नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्तियों को बेच रही है, जो अब 6 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बेचने वाली है और इसी तरह निरंतर सरकार काम कर रही है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को भूल गई है। देश का युवा सड़क पर है, युवाओं को कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तानाशाह रवैये से सरकार चल रही है, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, मगर आम आदमी को बैंक से कर्ज मिल ही नहीं पाता। अगर मिल भी जाता है तो उसे इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे में लोकतंत्र को बचाना है तो देश के युवाओं को आगे आना होगा। सांसद ने यह भी कहा कि यूपी सरकार भी हिटलरशाही की सरकार है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि हिटलरशाही की सरकार नहीं चलेगी। निश्चित रूप से दुखद है और मैं तो खुद ही आपसे ये कह रहा हूँ कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, गुंडाराज बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बयानों से ढका नहीं जा सकता, बयानों से उसको दबाव बना के रोका नहीं जा सकता। ये हत्याएं और इस प्रकार की घटनाएं जरूर रुकनी चाहिए और वो तब रुकेंगी जब प्रशासन और शासन की ऐसी मंशा होगी। इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है और इस देश के नौजवानों से भी मैं कहना चाहूँगा और ख़ासतौर से यूपी के भाइयों से कि जब आप लोग इस तरह के बयान देते हो कि 200 रुपये पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो। तो कम से कम नौजवानों को भी अब इस बेरोजगारी के सवाल पे खड़े होना होगा और मैं तो उनका आह्वान करता हूँ। 11 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ पदयात्रा। आइए सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सहमत हूं आपसे। कई बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। इस देश को इन लोगों के हाथों लूटने के लिए छोड़ देना है। ये जो चाहे वो करेंगे इस देश में। गुंडागर्दी, दादागिरी, नफरत फैलाओ, जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ। ये दादागिरी कम से कम मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। जब तक जीवित हूं इनसे लड़ता रहूंगा, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है और मैं रोज कहता हूं मुकदमे लिखो। जितनी तुम्हारी कलम में ताकत है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, मुकदमे लिखो, जेल में भेजो, लाठी चलाओ, जो मन में आए करो। और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने। सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। यह हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है। कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका। आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफर कर दिया गया। यह हालत है। ब्रजेश पाठक जी हर जिले में छापा मार रहे हैं, स्वास्थ्य की बदहाली पे चिंता भी जता रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। यानी कि ट्रांसफर का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहां का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफर कर दिया। अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ।